Hello everyone, welcome back. This is Manish and you are watching IRA. So in this session, we will be starting our first lecture of 10 CBSE. This belongs to standard and basic. दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए ही चल रहा है और ऐसा नहीं कि बेसिक के लिए ही चल रहा है. ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी 1-to-1. ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं दे कैन सेंड अस, दे कैन मेल अस द डाउट्स, वी विल बी सॉल्विंग देम. So this is the first lecture of first chapter, real numbers. In this chapter, we will be solving 30 MCQs and the MCQs are pretty important. बहुत important MCQs हैं. Let's start with the first one. So I have named this course as Mission CBSE 2025. Okay? जिसमें starting हम लोग MCQs से कर रहे हैं. MCQs के बाद we will be moving towards case study questions, then assertion design questions, फिर PYQs आएंगे, फिर PYP. प्रीवियस ईयर पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे. क्लियर है? चलिए. सो चैप्टर 1 इज रियल नंबर्स. ऑल ऑफ यू माइट बी अवेयर अबाउट द सेम. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और फर्स्ट ऑफ ऑल खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. हमारी ये जो क्लास हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं इसका कोई ये मुद्दा नहीं है कि हम लोग क्लासेस कर दिया, क्वेश्चन दे दिए और टीचर समझाए जा रहे हैं. इट इज़ अबाउट द रियल क्लास. Read the question carefully, understand the meaning of the question, try to solve the question. I am here. मैं बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है. The question is, if two positive integers x and y, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं x और y, these are expressible in terms of primes. इसे हम प्राइम की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं as x is equal to p square q cube and y is equal to p cube q. Find their LCM. इनका LCM निकालना है. सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, किस तरह हमें डिफिकल्ट लगता है, बहुत से स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं ये पी और क्यू की टर्म्स या रूट वाली टर्म्स या डेसिमल वाली टर्म्स है. निर्ताज ऐसा होता है? डरना नहीं है. यू जस्ट नीड टू फैक्टराइज देम. व्हाट इज गिवन टू अस? एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू क्यूब. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज गिवन टू अस इज पी क्यूब इंटू क्यू. एलसीएम निकालना है. पहले आप लोग ट्राई करो और मुझे बताओ एलसीएम कितना आ रहा है. सी आपका कितना आ रहा है? नहीं निकाला अभी. प्लाक्षी पता है? पक्का? क्लियर सबको? नहीं आया? आ गया. शब्द व्हाट अबाउट यू? देखिए सिंपल सा फंडा है, जिससे नहीं पता बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ. एक्स की वैल्यू गिवन है मुझे पी स्क्वायर क्यू क्यूब. जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं इसे ब्रेक कर लो. पी मल्टीप्लाई बाई पी मल्टीप्लाई बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू. राइट? दोनों मेथड से करेंगे. पहले ऐसे ब्रेक कर लो. वाई की वैल्यू क्या है? पी क्यू. पी मल्टीप्लाई बाई पी मल्टीप्लाई बाई पी मल्टीप्लाई बाई क्यू. एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, उसके बाद जो बचा उसकी हाईएस्ट पावर को लिखते हैं. इजंट इट? हाँ ना बोलो. राइट? सो व्हाट इज कॉमन? इन दिस केस p इज कॉमन. आई विल बी राइटिंग p here, देन अगेन p इज कॉमन, p इज अगेन here. अब p नहीं है, देखो ध्यान से, ऊपर p नहीं है, सिर्फ q है, तो ये q मेरे पास आ गया. ठीक है, ये q इधर आ गया. अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे और जो बचा उसकी हाईएस्ट पावर लिखेंगे. अब बचा क्या मेरे पास? ऊपर बचा क्यू स्क्वायर. क्यू इंटू क्यू इज क्यू स्क्वायर. नीचे क्यू है ही नहीं, हाईएस्ट पावर वही रहेगी, तो ये साथ में लगा दिया क्यू स्क्वायर. मल्टीप्लाई, नीचे कितना बचा? पी. सबको मल्टीप्लाई करो. पी पी पी, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर्स विल बी एडेड. पावर्स विल बी एडेड. सो दिस विल बी पी क्यूब मल्टीप्लाई सेम यहाँ पर क्यू स्क्वायर क्यू रेज़्ड टू पावर 1, दिस विल बी क्यू क्यूब. ये सबसे इजी वे है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा. ये बेस जान के बताया मैंने कि जिसे बिल्कुल भी नहीं आता वो ऐसे कर ले. अभी टाइम है एग्जाम में, ऐसे कर सकते हो. जिसे बेस आता है जल्दी करना है उसके लिए कैसे करना है? ये वैल्यू हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, पी स्क्वायर क्यू क्यूब देन पी क्यूब और क्यू. अब यहाँ पर इन दोनों में ये देखो कि इनमें कॉमन क्या है.
इन दोनों में कॉमन क्या है? पी स्क्वायर और पी क्यूब में क्या कॉमन है? हाँ, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर में यहाँ लिख देता हूँ पहले, और ये माइंड में लिखोगे, इसका पी एक बचा हुआ है, रफ में लिख लो अपने पास, सिंपल सा तरीका। कॉमन मैंने नीचे लिख दिया, जो बच गया उसे रफ में लिख लो अपने पास जाके। अगले पे आ जाओ, इसमें कॉमन क्या है? शाबाश, क्यू इज कॉमन, और बच कितना गया? क्यू स्क्वायर। अब बस यही तो वैल्यू बची है हमारे पास, हाईएस्ट पी की हाईएस्ट वैल्यू पी ही है, ये रहा। क्यू की हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर क्यू स्क्वायर ही है, तो ये क्यू स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व कर दो, ये रहा पी स्क्वायर, ये रहा पी, बेस सेम, मल्टीप्लाई, पावर विल बी एडेड, सिमिलरली फॉर क्यू, सो दिस इज क्यू क्यूब, दिस इज द राइट आंसर। सो यस, पी क्यूब 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 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 2 करिए सॉल्व। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ध्यान से पढ़िए। शाबाश, read the question carefully. The HCF of two numbers is 27. HCF is given to you and their LCM is 162. LCM is 81. श्रेया निकाल निकाल, बहुत टाइम है, कोई जल्दबाजी नहीं है, वी हैव एम्पल ऑफ टाइम। प्लाक्षी 81 निकाल, श्रेया निकाल, शाबाश बेटा। आप लोग भी निकालिए फटाफट, शब्द स्पीड मार बेटा। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 54, लेट अस, फर्स्ट नंबर को मैं ए से नोट कर देता हूं, दैट इज 54। फाइंड द अदर नंबर, मतलब बी लेके चलते हैं, बी मुझे फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला होता है? HCF of two numbers multiply by LCM of those numbers will be equal to product of the same numbers, है ना? HCF कितना है आपका? 27 multiply by what is LCM? 162. This will be equal to A. A is 54, very easy, and multiply by B. मुझे B ही निकालना है। करिए सॉल्व। देखो, इसको इधर लाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, इजंट इट? होगा ना? या फिर ये बोल दो ये वहां जाके डिवाइड में आ जाएगा, बात तो एक ही है। 27 2 54, यस और नो? अब अगले स्टेप के अंदर ये देखो, हमें ये एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो ये आप कहाँ सॉल्व करने वाले हो? रफ में करने वाले हो। हमें किस चीज से लेना देना है? राइट आंसर से, एमसीक्यूज वाले केस के अंदर। I am not talking about 3 marker and like 5 markers. I am talking about MCQs. यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, अपना आंसर सही निकालना है, लेकिन जो 3 मार्कर होंगे या जो 5 मार्कर होंगे उस केस में क्या करना है? सारा बताना है, लेट फलाना भी फलाना, ढिमकाना भी ढिमकाना, सब कुछ आपको शो करना है। बट इन दिस सिचुएशन जस्ट यूज द स्मार्ट वर्क, टाइम वेस्ट नहीं करना उधर। ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा, तो सिंपली लेट अस रिड्यूस दिस इन लोवेस्ट टर्म, 2 1 is 2, 2 8 16, 2 1 is 2, सो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 81। क्लियर है? आसान क्वेश्चन चल रहे हैं अब तक, कुछ डिफिकल्ट है नहीं, आगे चलते हैं। सो 81 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ये निकाल के दिखाओ तो मैं मानूं कि तुमने HCF LCM सीखा है। आई गारंटी 99% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। 99.9% students cannot solve this question. Try this question. शाबाश, फटाफट read the question carefully. जल्दी जल्दी जल्दी। ध्यान से पढ़ना है, निकाल के देखो, निकाल के देखो, तुक्का नहीं मारना। HCF of these 3 numbers is equal to 7, then find the LCM of the 3 numbers. हम लोगों ने पढ़ा है 2 numbers का रिलेशन, बट 3 numbers में कुछ डिफिकल्टी है नहीं। 6860, who else is there who is saying answer is 6860?
हाँ, और अदरवाइज जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश, टेक 10 more seconds. ऑप्शन ये रहे, देखो ध्यान से। देखो एक बात समझो, देखो जिसका निकल गया ठीक है, आप लोगों का जिसका सॉल्व हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ यहाँ देखो। यार इसने बोला है HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स इज इक्वल टू 7। 3 नंबर्स का HCF 7 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसे A बोल दूं फॉर एग्जाम्पल, इसे B बोल दूं और इसे C बोल दूं, ये कह रहा है कि जो HCF गिवन है आपको ऑफ 3 नंबर्स दैट इज इक्वल टू 7। क्या ये बात गलत होगी अगर मैं ये बोल दूं कि इन 2 नंबर्स का HCF भी 7 है? गलत होगी ये बात? यार जब किन्हीं 3 नंबर्स का HCF 7 है तो उन्हीं में से किन्हीं 2 नंबर्स का HCF भी 7 ही होगा। ओके, यू कैन टेक एनी नंबर्स इन एनी ऑर्डर। Listening to me? So what I'm saying, so I can also write this as HCF of A and B will also be equal to 7, and HCF of B and C will also be equal to 7, and similarly I can also write HCF of C and A is also equal to 7. आ गया? तीनों नंबर्स मुझे पता है, A B C is given to me, राज given to me, and HCF अब मुझे दो का HCF मुझे पता लग गया, using the relation I found it out. निकालना क्या है? LCM निकालना है। LCM कैसे निकालोगे? LCM will be equal to, क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास? HCF into LCM is equal to product of the numbers, right? If I am talking about 3 numbers, just relate with respect to 2 individual values, 2 2 2, इस हिसाब से निकालेंगे। कैसे? ध्यान से देखना। I will be taking 3 values. How? A multiply by B multiply by C multiply by, बताओ, डिवाइड में HCF। श्रेय अब तो इजी हो गया, हर एक का अलग अलग HCF, A B का, B C का, C A का। जल्दी LCM, this will be taken as HCF of combined values A, B and C with respect to HCF of different values जो हमने अभी निकाली थी, A B का मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ B C का और साथ में HCF ऑफ C A का, ऐसे निकालना है। क्लियर हो गया? दोबारा सुनो मैंने क्या बताया। मैंने कहा जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन हो, HCF ऑफ 3 नंबर्स मुझे गिवन है एंड आई नीड टू फाइंड आउट LCM ऑफ 3 नंबर्स, तो 3 नंबर्स वाले में कंफ्यूज नहीं होना। ये नहीं सोचना कि 3 का तो हमने किया ही नहीं है, तो क्या हो गया? कॉन्सेप्ट इज सेम बट यूज वन रिलेशन। इफ HCF ऑफ 3 नंबर्स इज 7 एज पर द क्वेश्चन, सो इट इज कॉमन सेंस 2 नंबर्स का HCF भी सेम ही होगा, चाहे वो पहले 2 हो या अगले 2 हो या पहला और तीसरा हो, कोई भी हो वो उनका HCF सेम रहेगा। सो जब मुझे LCM निकालने के लिए वो बोलेंगे, इन दैट सिचुएशन आई विल बी यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 नंबर्स मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ 3 नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ इंडिविजुअली 2 2 2। ओके, इंडिविजुअली AB ये रहा, BC वो रहा और फिर CA वो रहा। अब वैल्यूज पुट कर दो। A इंटू B इंटू CA कितना है? 28 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय C इज व्हाट? 343 मल्टीप्लाई HCF कितना है? 7 डिवाइडेड बाय इनका HCF क्या है? 7 इंटू 7 इंटू 7। कर दो सॉल्व। देखो 7 7 49 7 343। ओके,
एंड देन 7 से 7 कट हो गया आपका। अब मेरी बात समझो ध्यान से, अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ, इनको मल्टीप्लाई करने जाने वाला हूँ। मल्टीप्लाई तो लंबी होने वाली है, मैं पहले 28 को 35 से करूँगा, जो आंसर आएगा उसे 7 से करूँगा। यही करोगे ना आप लोग, हाँ या ना? ऐसे नहीं करना, कॉमन की जरूरत ही नहीं है। एक काम करो, आप यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करो, इजी ट्रिक, इजी वे, हार्ड वर्क नहीं करना। देखो 7 बचा, पहले एक बात समझो, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस से, 8 5 जा, यूनिट प्लेस पे कितना आ गया? पहले यही चेक कर लो ऑप्शन में किसी के यूनिट प्लेस पे 0 है, 3 पे है, मतलब ये तो कट गया मेरा पहले, ये तो ऑप्शन में ये तो आना ही नहीं है, इसको तो फेंक दो। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब उससे आगे चले जाओ। जब मैं यहाँ पे गया 8 5 40, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इजी टू मल्टीप्लाई है, 7 5 35, कैरी 3, 7 3 21 और 3 24, 245 गुणा में 28। यस और नो? अब इजी हो गया। अब जिसको 28 का टेबल आता है वो कर लेगा, जिसे नहीं आता तो फिर वही कहानी करनी पड़ेगी कि मुझे पहले 8 से 5 को चेक करना है, 8 5 40, 0 कैरी को लेके जाओ, फिर अगली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखो जो बेसिक रूल है, तो उस हिसाब से कितनी वैल्यू आएगी, 6860। सो डी इज द राइट आंसर। क्लियर? डाउट है कोई? देखो एक बार आगे चलते हैं, फिर डाउट है तो बताओ। पूछ रहे कुछ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। ट्राई इट आउट, ट्राई करो, ध्यान से समझना, बस निकालना क्या है वो देखना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। If the HCF of 35 and 45 means I can say this is my A, this is my B, और ये मुझे given है HCF, and LCM of the same numbers is 63 into A। ऐसा कोई क्वेश्चन NCERT के अंदर नहीं दिया हुआ, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि NCERT से बाहर आ गया। NCERT से बाहर कैसे है? कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। यूज द फॉर्मूला जो हम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, HCF of two numbers multiply by LCM of the two numbers, same numbers are there, will be equal to product of the same numbers। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, शाबाश। और कोई है जो ये कह सके ऑप्शन ए? सेम आ रहा है, सेम आ रहा है आपका? जल्दी देखो इधर, कर लो, चलो ट्राई कर रहे हो तो आ गया, शाबाश। चलो देखो जिसका नहीं आया, HCF दिया हुआ है इन दोनों नंबर्स का 5, तो HCF की जगह पे HCF पुट कर दूंगा मैं 5, मल्टीप्लाई LCM दिया हुआ है इन दोनों का ये वैल्यू। अब कंफ्यूज नहीं होना, इधर देखो ध्यान से, HCF की जगह HCF पुट कर दिया, LCM की जगह पे LCM पुट कर दूंगा, ये रहा मेरा LCM। तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये क्या दिया हुआ है, ये LCM दिया हुआ है, एक ही टर्म में है तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? तो आप LCM की जगह पे LCM पुट कर देंगे, कितना है 63 मल्टीप्लाई बाय A विल बी इक्वल टू A इंटू B। व्हाट इज A? 35, व्हाट इज B? 45, 45 ही है ना, 45। करो सॉल्व, कट कर दो, कौन सा ऑप्शन? A। 5 से काटो, 5 इसे काट दो, 5 9 45, राइट, 9 से काट दो, 9 7 63, 7 से काट दो, 7 5 35, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। आसान सा सवाल था, आपका आ गया पक्का? शाबाश। सो 5 इज द राइट आंसर। लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द क्वेश्चन, वेरी इजी एंड गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, करिए प्लीज स्टार्ट, ध्यान से पढ़ें। In a school there are two sections, section A and section B of class 10. There are 32 students in A. Section A में 32 बच्चे हैं
और सेक्शन बी में वी हैव 36 स्टूडेंट्स. क्वेश्चन इज डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स. गुड, शाबाश. बाकी भी स्पीड लगाओ. Determine the minimum number of books required for their class library so that they can be distributed equally among students of section A and section B. अब यहाँ पे confusion create होने ही नहीं देनी है. यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट प्रेजेंट है, मिनिमम नंबर. ओके, मतलब हमें वो कम से कम बुक्स निकालनी है जो आप दोनों को बांट सको. बी, शाबाश, बहुत बढ़िया. देखिए कैसे सोल्व करना है. जिसका निकल गया ठीक है, जिसका नहीं निकला वो देखो. एक स्कूल है, उसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी. तो सेक्शन ए है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं दैट इज 32. सेक्शन बी है, सेक्शन बी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं दैट इज 36. और हमें जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके दोनों सेक्शंस के बीच में. जब भी कहानी आएगी मिनिमम वाली, हमें वो कम से कम किताबें निकालनी है जो दोनों में बांटी जा सके इक्वली. सो व्हेनेवर वी से मिनिमम अबाउट समथिंग, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ये समझना है कि किसके बारे में बात कर रहा है. कम से कम के बारे में बात कर रहा है या ज्यादा से ज्यादा के बारे में बात कर रहा है. सो व्हाट विल यू फाइंड, एलसीएम और एचसीएफ? व्हाई? हाँ, मिनिमम की बात हो रही है तो यस वी विल बी फाइंडिंग आउट एलसीएम. तो किसका निकाल दो, 32 का और 36 का. 32 को ब्रेक करो, क्या वैल्यूज आएंगी? 2/5. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे लिख लो, या एक ही बात है बोल दो 2/5. एक ही चीज है. अगर करोगे 36 को, ये आपकी वैल्यू आएगी 2 2 4, 3 12, 12 3 36. ऑलवेज वी नीड टू फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, सो कितनी वैल्यू आ गई? यहां से आपका आया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर. इजी. मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि जब भी आप एलसीएम, वो एलसीएम जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, कॉमन पहले चेक करेंगे. इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 स्क्वायर कॉमन है, इजंट इट? तो बचा कितना? 2 क्यूब. उसे लिख दो रफ में अपना थोड़ी देर के लिए. उसके बाद ये तो है ही नहीं तो फिर एज इट इज लिख ही दो. उसके बाद तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब. कितनी वैल्यू हो गई? 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 2 क्यूब 8, 8 चौक 32, 32 इंटू 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया? 288. बी इज द राइट आंसर. आप ये मान के चलें कि जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, एक एमसीक्यू को 3 से 4 मिनट में, उससे लंबा मत जाने देना. ज्यादा बता दिया मैंने. ये 3 से 4 मिनट ये मैक्सिमम है उस क्वेश्चन के लिए जो बहुत डिफिकल्ट है. इससे ज्यादा लेके नहीं जाना है. और ये कब हो सकता है? जब आपने बहुत दबा के प्रैक्टिस की है, तब आप ऐसा कर सकते हो. यू नो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस. बहुत से बच्चे हैं, आप भी तो हैं उनमें, जिन्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, बट वेयर डू वी लैक? इन प्रैक्टिस ओनली. यू नो व्हाट वी थिंक कि सर मुझे पता लग गया इसमें कॉन्सेप्ट ये लगना है और मैं एग्जाम में कर दूंगा. नहीं होता एग्जाम में. एग्जाम में गलती होगी ही होगी, 100% होगी. यू नो व्हाई? कॉन्सेप्ट आगे प्रैक्टिस की ही नहीं. दूसरा पॉइंट, अगर आंसर ठीक निकल भी जाएगा तो यू आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आप बहुत टाइम लगाने वाले हैं उस क्वेश्चन के अंदर. इतना टाइम थोड़ी ना एग्जाम में. फिर हम क्या कहते हैं, सर क्वेश्चन पेपर रह गया, 10 नंबर का रह गया, 15 नंबर का रह गया. क्यों रह गया? प्रैक्टिस कभी की ही नहीं. हम तो तानाशाह थे अपने मन में, सब कुछ आता है सब कुछ आता है सब कुछ आता है. ऐसे मार्क्स नहीं आते कभी. यू हैव टू प्रिपेयर वेल विद वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट एंड वेल डिफाइंड प्रैक्टिस, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली टाइम मैनेजमेंट एज वेल. देखो टोटल आपके पास टाइम कितना है वहां पे? टोटल आपके पास 180 मिनट है. इस 180 मिनट को ब्रेक करना पड़ेगा आपको कि मेरे पास 20 एक एक नंबर के क्वेश्चन है.
हालांकि एक नंबर वाले केस स्टडी के अंदर भी आते हैं, मैं फिलहाल एमसीक्यूज की बात कर रहा हूँ। 18 एमसीक्यूज हैं आपके पास, 2 क्या है, असर्शन रीजन है। फिलहाल 18 की बात कर लेते हैं। ये 18 नंबर मुट्ठी में है, और मुट्ठी में तब है अगर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं करे तो फिर नहीं होंगे। और ये मत सोच के चलना कि मुझे कॉन्सेप्ट आगे मैं सारे 18 नंबर लेके आने, नहीं आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो दबा के साथ साथ। ओके, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया, जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया, मुझे पता लगा यहाँ से कि मुझे मिनिमम नंबर निकालना है और वैल्यूज गिवन 36 एंड 32। आपने इतना कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा रफ पे जाओ, 36 और 32 का एलसीएम निकालना स्टार्ट कर दो। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। ये नहीं करना कि मिनिमम आ गया और उसको करना स्टार्ट कर दो, पहले पढ़ तो लो एक बार, रीड केयरफुली, देन गो टू द कॉन्सेप्ट। मिनिमम लिखा हुआ है, एलसीएम के लिए मैं जाऊंगा, फटाफट एलसीएम निकालो। और जो जैसे मैंने बताया, मैंने यहाँ पे क्या किया था वही सेम, मैंने क्या किया, पहले 8 4 32, उसके यूनिट प्लेस को 9 से मल्टीप्लाई किया, 2 9 18, पहले उसको चेक कर लो ताकि कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं अगर वैल्यू बड़ी है तो, अदरवाइज नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से करो फटाफट, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऐसे वाले हो गए, एक आपके वो रेड लाइट वाले हो गए कि वो इकट्ठी ब्लिंक होती हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन हो गए। या फिर फ्रेंड्स जो है किसी पार्क में घूम रहे हैं, वो दोबारा किस टाइम पे आके मिलेंगे, सर्कुलर पार्क वाले क्वेश्चंस हो गए। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, दिस इज ऑल्सो अमंग देम, ये भी उनमें से एक है। करो ट्राई। हो गया, किसका हो गया? अच्छा, मुझे लगा कह रहे हो गया। कितना ऑप्शन है? वेरी गुड, शाबाश, आ गया, बहुत बढ़िया। कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड। आप ये लगा लो कि मैंने क्या कहा, 3 से 4 मिनट तो उस क्वेश्चन पे लगाने जो बहुत डिफिकल्ट है, हद से ज्यादा, ये भी ज्यादा टाइम है। अब कॉन्सेप्ट आता फटाफट निकाल दिया हम लोगों ने। समझिए, Amit, Sneha and Rajiv, they start preparing cards. In order to complete one card, they take 10, 16 and 20 minutes respectively. Respectively का मतलब ये है, जो अमित है वो कार्ड को सेट करने में, प्रिपेयर करने में 10 मिनट लगाता है। ओके, दूसरा कौन है? स्नेहा, वो कितना लगा रही टाइम? 16 मिनट्स। फिर कौन है? राजीव, he is taking 20 मिनट्स। क्वेश्चन में क्या बोला, अगर वो तीनों इकट्ठे स्टार्ट करें एक ही टाइम पे, देन आफ्टर व्हाट टाइम विल दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर, तो दोबारा से कितनी देर के बाद वो नया कार्ड प्रिपेयर करने वाले हैं। इसका सिंपल सा फंडा है कॉन्सेप्ट समझने का। वो बात तो एलसीएम के लिए कर रहा है, क्या सिर्फ के लिए कर रहा है? एलसीएम के लिए कर रहा है। क्यों कर रहा है एलसीएम? हमें वो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन निकालना है जिस मिनिमम टाइम ड्यूरेशन के बाद वो दोबारा से इकट्ठा काम स्टार्ट करने वाले हैं। समझ गए? क्लियर है पॉइंट? रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट को समझो। एक और आसान तरीका समझो इसका, जो ए है ये किसी काम को 10 मिनट में पूरा कर रहा है, ये मान लो 10 मिनट इतना है, इसी काम को ऐसे वो करे 16 मिनट में, मतलब यहां से शुरू हुआ ये 16, मतलब इसने इतना टाइम एक्स्ट्रा लिया, हाँ या ना? लेकिन तब तक वो तो अपना काम चलाए जा रहा है ना बार बार। क्या वो रुक गया? ये वाला नहीं रुका, वो अगला अपना काम जो कर रहा है वो अभी उससे 6 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, और जो बाद वाला आर है वो तो इससे भी 4 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। ये यहां तक जा रहा है, ये तो इससे इतना आगे जा रहा है, राइट? तो मुझे वो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन निकालना है जितनी देर के बाद ये दोबारा से इकट्ठे एक कार्ड को सेट करने वाले हैं। मींस आई नीड टू फाइंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटे से छोटा कॉमन वैल्यू निकालनी है जब वो तीनों उस काम को रीस्टार्ट करने वाले हैं। तो इन सच सिचुएशन वी विल बी फाइंडिंग आउट एलसीएम ओनली, राइट? निकाल दो एलसीएम, 10, 16 और 20 का एलसीएम निकाल दो। 10 का क्या वैल्यू आई? 2 और 5, 16 का 2, 2, 2, 2 to the power 4, शाबाश। 20 का 2 to 5 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 2 to 5
चलो
एक ही कॉमन आ गया आपका यहाँ पर, ये लो 2 वैल्यू, बाकी तो हाईएस्ट पावर लेके चलते हैं, तो ये हाईएस्ट वैल्यू आ गई, कितना हो गया 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ गई 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, हाँ हाँ सॉरी 5 नॉट 5 स्क्वायर, ये एक ही बार हाईएस्ट वैल्यू वही है 1 आएगा, तो कितना आ गया 2 की पावर 4 82 16 मल्टीप्लाई बाय 5 16 5 80 80 मिनट्स इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर आपके पास कहानी आवर्स के अंदर भी है 1 आवर 10 मिनट्स 80 मिनट्स, हाँ तो यहाँ पे ये भी हो सकता था 1 आवर 20 मिनट्स, अगर ये ऑप्शन में आता तो कंफ्यूज नहीं होना था, किस तरह हमारा तो आंसर 80 आ रहा है, 80 तो इसके अंदर है ही नहीं, है क्यों नहीं, 1 आवर 20 मिनट्स है तो राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये आसान है, देखो आया हुआ है CBSE टर्म 1 में और बेसिक मैथ्स में 2021-22, मतलब जो 22 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ही आया था, आसान सा सवाल, हंसो मत, क्वेश्चन आसान है, निकाल के दिखाओ। हाँ 2 आंसर है, निकालो सब लोग फटाफट। HCF निकालना है, 2 कैसे है यार, हाउ इज इट पॉसिबल टू, ओरल क्वेश्चन है ये तो, ये 30 है, ये 72 है, 432 है। एक काम करो, जब भी ऐसी कहानी आए ना, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ से चेक, आप ऑप्शन से ही चेक कर लो ना, यहीं से डिवाइड करना शुरू कर दो, सबसे बड़ी वाली चेक कर लो, बात ही खत्म। 2 पे पहुंच गए, 2 कैसे है, गलत है 2, या फिर यहाँ से कैसे ब्रेक करना है, 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 3 5, उसके बाद 432 को ब्रेक करो, कितना आ रहा है 432 को ब्रेक करो, कितना आ रहा है 2 4 और आएगा 3 3, नहीं 3 3 आएगा, 3 क्यूब आएगा ना, राइट। तो HCF निकाल लो, किसके अंदर है, इसका HCF 6 आ गया, राइट। HCF 6 कैसे आया, यहाँ से पता लगा कैसे आया, हाँ 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 हाँ, क्योंकि HCF वाले केस के अंदर जो बची हुई वैल्यूज है उनको नहीं लिखा जाता, सिर्फ कॉमन निकालना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज HCF। तो यहाँ से अगर मैं ब्रेक करूंगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू 6, ये इसका आंसर है। इसको लिखेंगे ही नहीं, ना ही जो बाकी बड़ी वैल्यू उसको लिखेंगे, ओनली कॉमन विल बी रिटन, सो 6 इज द राइट आंसर। ओके आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट ईयर आया था एग्जाम के अंदर 2024 में, करो सॉल्व। If 2 positive integers p and q can be expressed as p is equal to, p given है 18 a square b 4 और q की वैल्यू गिवन है आपको, that is equal to 20 a cube b square, where a and b are prime numbers। प्राइम क्या होते हैं पता है ना, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, हाँ अच्छा गुड शाबाश, एलसीएम निकालना है मुझे, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, करो 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 जल्दी करो, बताओ मुझे पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू के बिहाफ पे एलसीएम कितना आ रहा है, निकल गया सबका आ गया, श्रेया जल्दी करो शाबाश। देखो इधर कैसे करेंगे, देखो इसके लिए काम करो, अब जो ये न्यूमेरिकल वाली वैल्यू है, या तो आप सिर्फ इसका एलसीएम निकाल दो, इसका ही निकाल लो बस खाली, या आप अलजेब्रा वाले का निकाल लो,
ए बी वाली वैल्यू का। सबसे आसान तरीका क्या है, अब 18 और 20 का एलसीएम निकाल दो, बात ही खत्म। सबसे इजी वो नहीं है, क्योंकि फिर न्यूमेरिकल वाली वैल्यू चेक कर लो, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी यहाँ पे मैच कर रही है, वो इजी है, बात ही खत्म। हाँ 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 हाँ, वैसे भी कर सकते हो, तरीके अनेक हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि सिर्फ इसका एलसीएम निकाल लो पहले, न्यूमेरिकल का मत निकालो, वो मैच कर लो वहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है, बोलो। हाँ, उससे भी कर सकते हो। अगर मैं न्यूमेरिकल के पास जाऊँ, 18 को ब्रेक करो, कितना आएगा? 2 × 3²। 20 को कितना आ जाएगा? 2² × 5। यस और नो? यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है पहले में से? ओनली 2 कॉमन आ रहा है। वैसे तो क्या हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो 2 को लिख दूँ सारा, ऐसे लिख दूँ एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 3² मल्टीप्लाई बाय 5, कितना आया? 9 9 36, 36 और 5 180। हाँ है ना? 180 किस में आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, कुछ और सोचना ही नहीं है, बात ही खत्म। बी में कहाँ 180 आ रहा है, तो फिर इसको भी कर लो, अगर 180 वहाँ भी आ रहा है तो इसको भी सॉल्व कर लो। फिर a² b4 को कितना कॉमन है दोनों में? हाईएस्ट a³ है, इसमें a³ है ही नहीं, तो ये आंसर है। आगे सॉल्व भी मत करो, राइट? या फिर आप ये 180 वाला करने की बजाय सिर्फ ये भी चेक कर सकते थे। तो तरीके अनेक है सॉल्व करने के, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं। चलिए अभी आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 8 करें, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये देखो सेम क्वेश्चन जो मैं पीछे बोल रहा था अभी, सेम क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 4 लोग हैं, पी क्यू आर एंड एस, दे स्टार्ट रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली, इकट्ठा स्टार्ट किया। If they complete one round in 10, 8, 12 and 18 minutes respectively, after how much time will they next meet at the starting point? सेम कहानी तो है कार्ड्स वाली, तो इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। शाबाश, बहुत बढ़िया। टाइम कितना लगा? 40 सेकंड, 50 सेकंड, उतनी भी नहीं लगी होंगी। अब ये कैसे निकल पा रहा है? इसका एक ही कारण है कि मैं बार बार उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मार्क्स कैसे नहीं आएंगे? भाग के आएंगे। ऑप्शंस देख लो। पी कर रहे 10 मिनट में, राइट? क्यू कर रहे 8 मिनट, आर कर रहे 12 मिनट, ओ एस कर रहे 18 मिनट। हाँ, सी इज द राइट आंसर, शाबाश। निकाल दो। 10 को ब्रेक करो, 2 × 5, 8 को करो 2³, इसे करो 2² × 3, है ना? 18 को करो 2 × 3², निकाल दो एलसीएम, बताओ कितना आएगा? क्या आएगा? पहले इधर आ जाओ। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 2³ शाबाश, मल्टीप्लाई बाय हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 3² मल्टीप्लाई बाय 5। 2³ कितना हुआ? 8 × 9 × 5, 5 8 40, 40 और 9 360, तो 360 मिनट्स इज द राइट आंसर, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। रीड करो और मैं चेक करूंगा आप लोग इस क्वेश्चन को कितने सेकंड्स में कर रहे हो। रीड द क्वेश्चन। ए की वैल्यू गिवन है HCF ऑफ 2472, फाइंड ए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेल डन। ऐसे आंसर निकालना है, दिस मस्ट बी द वे। और ये एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, ये नहीं करना कि हाँ लगे हुए हैं बस। बाकी सबका क्या हुआ? सुन के नहीं बोलना, अपने आप निकाल के देखो कैसे आंसर आ रहा है। एक सिंपल सा फंडा सोचो, इसमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कैसे? बिल्कुल सही बात है। एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ी सी बात सोचो। इसने कहा कि यार अगर A जो है that is equal to HCF of both of these, then A is equal to। मैं अगर आप लोगों को एक बात बोलूं कि एक नंबर 4 है और एक नंबर 8 है, इसका HCF निकालो, कितना HCF आएगा इसका? हाँ,
मैं 4 को लिया मैंने, 4 के फैक्टर आए 2 और 2, 8 के आए 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 4 ही तो इसका आंसर आएगा। एग्जैक्टली, 4 खुद का ही फैक्टर है। तो सिंपल सा फंडा है, जब ये एक ही बात कर रहा है तो 24 ही तो इसका एचसीएफ आएगा। जो छोटी वैल्यू है दैट इज द हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर केसेस, इन केसेस के लिए। या फिर अगर वो फॉर्मूला लगाना एचसीएफ इंटू एलसीएम वाला, वो लंबा जाएगा, वो भी कर सकते हो। तो कॉमन सेंस लगाओ सीधी सी कि मुझे ए ये बोल रहा है कि ए की वैल्यू इसके इक्वल है, ए की वैल्यू इसके एचसीएफ के इक्वल है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 24 ही तो होगा, तो वही तो ए की वैल्यू है, इजंट इट? तो सिंपल से फंडा है, आपको इसका एचसीएफ निकाल देना। निर्ताज ने सही बताया था, शाबाश निर्ताज। तो एचसीएफ विल बी इक्वल टू 24, तो यही वैल्यू इसकी होगी, ए की वैल्यू होगी। सो बी इज द राइट आंसर। तो ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये अच्छा क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है, लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ए रैशनल नंबर इज, ये इसके ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए। ऑप्शन ए है √16 √4, दूसरा है √5 √2, तीसरा है √3 √27, और है √36 √2। बताओ क्या होगा? ए ए क्यों होगा? हाँ, ये वो साफ साफ ये बोल रहे हैं, आप पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर का वो पेयर निकालो जिनको मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर बने। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि √16 क्या इरेशनल नंबर है? तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, पहले कहानी गलत हो गई। तो रूट ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी पे मैं आया, ये दोनों इरेशनल नंबर है। √5 मल्टीप्लाई बाय √2, √10 क्या बना? रैशनल नहीं बना, ये भी गलत। √3 √27, √80 18 नहीं 81 होता है हिंदी में, √81 √81 कितनी वैल्यू होती है? 9, दिस इज रैशनल नंबर। ओके, अगला भी नहीं है 36, ये 6 आ गया, 6 √2 आ गया, ये भी नहीं है। सो दिस इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका आया हुआ है, दिस इज गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ये आसान है। 2 + √2 इज व्हाट? दिस इज बेसिकली, ये ऐसे लिखा हुआ है 2 + √2, ये क्या है? इंटीजर है, रैशनल, इरेशनल? इसमें सोचने वाला है ही क्या? इरेशनल। व्हाई? √2 is irrational, irrational plus rational is irrational. Whenever irrational is added to rational number, answer will be always be irrational. So answer is irrational number. This is irrational, this is rational, answer is irrational. 14th, this is good question. ये निकाल के दिखाओ, आसान है but अच्छा क्वेश्चन है। गुड बॉय, आसान है, मैंने बोला आसान है बट अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल सा, इसके अंदर है ही क्या? इफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25, y इज अ या n, y स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 23/25। अगर मैं y यहां से निकालूंगा कितनी वैल्यू आ जाएगी? दिस विल बी 23/25। इफ आई सॉल्व दिस, दिस विल बी प्लस माइनस √23/5, इजंट इट? यही तो होगा। तो √23 जब आ गया, जब रूट की वैल्यू आ गई तो क्या हो गया? वो इरेशनल। सो दिस इज इरेशनल नंबर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 करिए सॉल्व जल्दी। द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाई ईच 16, 20 एंड 24। ये तो, इसको तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है इसके लिए, तो ये तो ओरल सॉल्व हो रहा है, पेन उठाना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। व्हाट टू रीड, व्हाट टू अंडरस्टैंड, इजी ऑप्शंस आर गिवन। व्हाट लीस्ट नंबर?
ए ऑप्शन नालायक। 240 स्क्वायर नंबर है किसी का, 240 कैसे आएगा? हाउ इज इट पॉसिबल? वो लीस्ट नंबर निकालो जो परफेक्ट स्क्वायर है। पहले तो वो दो ऑप्शन हटा दो जो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। 240 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसे काट दो। 2400 भी नहीं, इसे भी काट दो। बचा क्या? 1600, 3600। हाँ या ना? अब आगे कंडीशन क्या है? विच इज डिविजिबल बाय ईच। अब देख लो दोनों में से कौन सा ऐसा है जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो 3600 है, ये वाला है जो 16 से भी भाग हो रहा है, 20 से भी हो रहा है, 24 से भी हो रहा है। कोई सवाल था ही नहीं है। तो ए आ गया सर आंसर। ए कैसे आ गया भाई? 240 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। चलो क्वेश्चन नंबर 16 निकालो भाई साहब। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग द। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज गुड। है कुछ भी नहीं गुड, मैंने क्यों लिखा लेकिन फिर भी, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन आ गई ए बी सी वाली, और इन्हें देख के हम डर जाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं? सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। क्या आउट ऑफ सिलेबस है? इसके अंदर एलसीएम की कहानी लिखी हुई है, पढ़ो एक बार जरा क्या गिवन है। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ फलाना ढिमकाना। ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए जो क्वेश्चन पढ़ते आंसर कर दे। यस, ए सी बी इज द राइट आंसर, गुड बॉय। बाकी सब लोग देख रहे हो सिर्फ इधर, ए सी बी देख के तो ना बोल देना है। फाइंड द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई ए सी बी। जल्दी सुनो, व्हाट इज द रीजन। ये बोल रहा है कि आपने किन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम निकालने में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो गिवन है। वी हैव टू चूज व्हाट आर द राइट स्टेप्स। ओके, पहले इसने क्या बोला कि 72 और 48 के एलसीएम के बारे में बात कर रहा है ये। अरेंज देम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। इसने ए कंडीशन दी कि यार 72 मुझे गिवन है, ये मैं एलसीएम निकाल दूंगा। ये मुझे करना आता है, मुझे इससे क्या देना देना है, मुझे तो ऑर्डर बताना है बस खाली। हालांकि वो सही लिखा हुआ है, गलत नहीं है। 48 की वैल्यू ये होती है। फिर बोल रहा है कि एलसीएम की वैल्यू ये आ गई, और सी में बोल रहा है कि ऑल द डिस्टिंक्ट फैक्टर्स विद हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स आर 2, 4 एंड 3 स्क्वायर। एलसीएम ऐसे ही तो निकालते हैं, लेकिन स्टेप्स क्या होते हैं? पहले क्या करोगे? जो नंबर गिवन होंगे उनके फैक्टर्स निकालोगे। हाँ या ना? यस और नो? तो पहले केस में वही किया है, तो पहले स्टेप पे तो ए आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या आएगा? बी या सी? सी आएगा। हम लोग ये तो बात करें जो हाईएस्ट वाली वैल्यू है उनको हम लोग लिख देते हैं, राइट? तो फिर आएगा आपके पास सी, फिर आपके पास बी आ जाएगा। बी में क्या आपका आंसर ही आ गया वो तो। सो ए सी बी इज द राइट आंसर। वी जस्ट wanted to find out the real steps of the same question. So घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान सा सवाल। क्वेश्चन पढ़ते आंसर आना चाहिए इसका, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दिस इज बेसिकली -1 raised to power n प्लस -1 raised to power 4n is equal to 0। तो n की वैल्यू क्या होगी? थोड़ा सा दिमाग लगा लो, सवाल आपका आंसर उत्तर आ चुका है। इवन के ओड? इवन सोच लो। प्लाक्षी इतना टाइम बेटा? ओड। अब सोचते पहले एक बार इवन एक बार ओड, डिसाइड कर लो पहले ओड आएगा कि इवन आएगा। देखो इधर, ठीक है। ये कह रहा है कि हम एक वैल्यू, एक इक्वेशन गिवन है, मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालना है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए विद वैल्यू इक्वल टू 0। n इज व्हाट? n इज नेचुरल नंबर, राइट? गिवन तो नहीं है यहाँ, इनमें से चेक करना है मुझे कि पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव वाला होगा तो फिर वो नेगेटिव वाले नंबर में आएगा, नेचुरल नहीं होगा फिर वो, फिर है ऑड नेचुरल, फिर है इवन नेचुरल। 4 वैल्यूज गिवन है, मुझे सेटिस्फाई करना है इसको, कौन सा राइट इसमें बैठने वाला है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ, -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर n की जगह 1 पुट करना, 4 आ जाएगा। अगर मैंने n 1 लिया तो 4 आएगा। कितना आंसर आएगा इसका? -1 + 1 क्या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले मैंने पहले केस में 1 लिया, अब मैं 2 लेता हूँ। 2 करना पुट, -1 स्क्वायर प्लस -1, यहाँ पे 2 पुट करना है, 4 2s are 8। यहाँ पे अब कितना आ जाएगा? हाँ, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा, तो ये तो 2 आ गया, राइट? तो मुझे कंडीशन है ओड या इवन। अब मैं 3 पुट करते पता लग जाएगा हाँ या ना, राइट? अब मैं 3 पुट कर रहा हूँ क्योंकि एक नंबर ओड हो गया, एक नंबर इवन हो गया। अब मैं अगला नंबर चेक कर लेता हूँ। हालांकि ओरल आप पहला 1 पुट कर लो फिर 3 पुट कर लो, वो भी ईजी है। अब मैं 3 के पास जा रहा हूँ, तो -1 raised to power 3
प्लस -1 रेज टू पावर 3 पुट करो, 4 3 जा 12, तो ये -1 ये +1 इक्वल टू 0 आ गया। -1 की अगर कोई पावर इवन है, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 50 करोड़ हो, आंसर 1 आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 ही आनी है। ये क्यूब में था, अगर ओड होगा तो माइनस ही आएगा। तो यस, क्या इसका आंसर आएगा? एनी ओड नेचुरल नंबर, दिस इज राइट आंसर, क्योंकि ओड ही वैल्यूज तो हैं। 1 पुट किया तब भी 0 आ रहा है, 3 किया तब भी आ रहा है, चाहे 5 पुट कर लो तब भी 0 आएगा, चाहे 7 कर लो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड स्टेट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज या आर रिक्वायर्ड फॉर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लगाओ दिमाग, करो स्टार्ट। x की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि उसकी निकालने के बाद फिर बोल रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। शाबाश, वेरी इजी, थोड़ा ध्यान लगाना है बस, फटाफट। दोनों रिक्वायर्ड है। x की वैल्यू कितनी आएगी? अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने डाल तो दिया कि x की वैल्यू निकालो, मैंडेटरी है ही नहीं। एक पॉइंट को समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन में x निकालने की जरूरत है ही क्या? उसने सवाल, हाँ मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। उसने सवाल क्या पूछा है कि दोनों कंडीशन रिक्वायर्ड है या कोई एक कंडीशन रिक्वायर है। ध्यान से देखो, एलसीएम ऑफ x एंड 18, x क्या हो गया? a हो गया, 18 क्या हो गया? b हो गया, इज 36। मतलब ये कह रहा है कि आपको एलसीएम गिवन है x का और 18 का, दैट इज व्हाट? 36। इन सेकंड केस ही इज सेइंग कि एचसीएफ दिया हुआ है आपको x का और 18 का, इन्हीं दोनों का वो दिया हुआ है 2। अब हाँ, दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल होनी चाहिए, तभी मैं x निकाल पाऊंगा, राइट? और x निकालने के अगर वो बोलता भी तो x निकाल दो। x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से निकालना है, सिंपल सा फंडा है। एलसीएम कितना है? 36, एचसीएफ कितना है? 2, विल बी इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 18, हाँ या ना? एचसीएफ ऑफ 2 numbers मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ 2 numbers मल्टीप्लाई बाय 2 numbers। सो नंबर्स आर, आई डोंट नो, वन नंबर इज x, अदर इज 18। ये काटो, 18 से गया 2 पर 2 2 4, x की वैल्यू 4 आ गई। तो दोनों कंडीशन मुझे चाहिए। अब सवाल ये आता है, मुझे x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मुझे पहले से पता है, मुझे एचसीएफ पता होना चाहिए, एलसीएम पता होना चाहिए, और 2 नंबर्स में से कोई एक पता होना चाहिए, तभी मैं अगला निकाल पाऊंगा। इजंट इट? क्लियर है? अगर एग्जाम में ये आ जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x विद द फॉलोइंग कंडीशंस, तो x निकाल देना। x का आंसर 4 है और मुझे दोनों चाहिए, सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, C इज द राइट ऑप्शन। डन? यू आर गुड। नेक्स्ट 19th, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ये निकाल के दिखाओ, तब माने, और कितना जल्दी निकाल सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इफ P इज द एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10, जो P है वो एलसीएम दिया हुआ है इन सभी का, 2 का, 4 6 8 10। पहले ये निकाल दो, ये एलसीएम आ कितना रहा है, सिंपल सा फंडा। उसके बाद Q इज द एलसीएम ऑफ 1 3 5 7 9, फिर Q की बात कर लो, ये है 1 3 5 7 9, इनका एलसीएम मुझे बता दो एक बार, ये एलसीएम कितना आ रहा है? P का आ रहा है 120। निकालो निकालो, मैं भी निकालता हूँ। कोशिश किया करो ऐसी जो वैल्यूज हो ना उसको पावर्स में रखो, 2 स्क्वायर 3 क्यूब ऐसे रखो, पूरी वैल्यू मत निकालो 120, ऐसे मत निकालो, लंबा जाएगा, कटिंग में दिक्कत होगी। जल्दी P का 120 ही आएगा, ये आएगा 3 इंटू 8 इंटू 5, 120 ही आएगा, उसे ऐसे लिख लो। 8 को 2 क्यूब कर लो, बात एक ही है। Q का निकालो, 1 3 5 7 9, कितना आएगा? जल्दी जल्दी,
ये आएगा, पावर्स में रखो 3 स्क्वायर 5 इंटू 7, पी का आ गया क्यू का आ गया, लेकिन इसने कंडीशन क्या दी थी बाद में कि लेकिन जो एल है, एल इज द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, जो एल है दैट इज एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। पी की वैल्यू कितनी है, मतलब मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल दूं, सिंपल सा फंडा ही है, हाँ या ना? तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा वो यहाँ पे लिख दो एक बार जरा, 3 स्क्वायर, जल्दी बताओ, जल्दी। अब इसमें है ना, और डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप एक काम कर सकते हो जो बहुत इजी होगा, लिसन टू मी, लिसन टू मी, P इज हेयर, Q इज हेयर, मुझे L है वो P और Q के एलसीएम के लिए बात कर रहा है, इनमें से कौन सा रिलेशन एप्लीकेबल है, मैं क्यों निकालूं इनको एलसीएम निकालने के लिए, मैं यहाँ पे ना चला जाऊँ, सीधे ऑप्शन पे चले जाओ, पहले से स्टार्टिंग कर दो, 21p के इक्वल आना चाहिए, बात ही खत्म हो गई, एलसीएम मस्ट बी इक्वल टू 21p या फिर 4q या फिर CND। अगर मैं पहले से स्टार्ट करूं 21p, 21 मल्टीप्लाई p की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 8 इंटू 5, या तो ये आना चाहिए, ये किसके इक्वल आएगा, इन दोनों के एलसीएम के इक्वल आएगा, मतलब मुझे नहीं पता ये आएगा, निकाल के देखेंगे, या b के आएगा या c के आएगा या d के आएगा। एलसीएम कितना आ रहा है इनका दोनों का, p और q का कितना आ रहा है, टू 2520, यहाँ करना मल्टीप्लाई, इनको सेम करने पे 2520 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप सही हैं, ये आपका आंसर है, नहीं है तो नहीं सही, चेक इट आउट, निकालो हाथ से, बिना निकाले नहीं होंगे सवाल, जितने मर्जी समझते रहो कोई फायदा नहीं है, जल्दी आ गया, शाबाश, सो दिस इज द राइट आंसर। इसके अलावा सीधा, इसके अलावा अगर क्यू की टर्म में होगा तो 8q भी हो सकता था, अगर 8q ऑप्शन में होता तो वो भी एक ही बात निकलती, खैर छोड़ो ऑप्शन में नहीं है, बट वैसे भी कर सकते थे। सो यस दिस इज द राइट आंसर। व्हाट वी डिड, मैंने p का निकाल दिया, p जो है इन सब का एलसीएम दिया हुआ था, तो पहले मैंने इनका एलसीएम ही निकाल दिया, वो कितना आया था 120, राइट, मैंने उसे ऐसे फैक्टर्स की फॉर्म में रखा 3 इंटू 2 क्यूब इंटू 5, देन बोला था कि जो क्यू है वो एलसीएम है 1 3 5 7 9 का, मैंने एलसीएम ही निकाल दिया जो क्यू के इक्वल आ रहा है राइट, ये वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर 5 7, सेम आ रहा है, आ गया सबका, शाबाश। तो अब ये कह रहा है कि जो एल है वो इन दोनों के एलसीएम के इक्वल आ रहा है, एल इज द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, तो पी और क्यू का एलसीएम निकाला, कितना आया 2520, इस 2520 को मैच कर लो, किससे मैच कर रहे हैं, बात खत्म, समझ गए, डाउट है निर्ताज, क्लियर, आगे क्वेश्चन नंबर 20, if x cube plus y is equal to 2249 where x and y are natural numbers and HCF of x and y is not 1, find the value of x plus y। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, निकालो फटाफट, मारो स्पीड, x क्यूब प्लस y की वैल्यू गिवन है आप लोगों को, x क्यूब प्लस y दैट इज इक्वल टू 2249, x और y नेचुरल नंबर्स है, लेकिन x और y का HCF 1 नहीं है, HCF ऑफ x and y इज नॉट इक्वल टू 1, x प्लस y निकालना है, शाबाश जल्दी, अब नेचुरल नंबर हैं, करो एक बार ट्राई करो खुद, सोचो, जल्दी, सुनो, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो पहले इस कंडीशन को वेरीफाई करना स्टार्ट कर दो, वेरीफाई होनी चाहिए वो, अगर मैं x में 1 पुट करूं, 1 क्यूब 1 प्लस y इज इक्वल टू 2249, तो y की वैल्यू जो आएगी, तो x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2248, उसने क्या कहा, लेकिन दोनों का HCF 1 नहीं होना चाहिए, बोलो, गो आउटसाइड, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ, ध्यान से समझो, x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 क्यूब 1 प्लस y
इज इक्वल टू 2249। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 2248, x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 2248 आई। दोनों का HCF कितना है? क्या 1 नहीं आ रहा HCF? हाँ या ना? लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, HCF तो 1 होना ही नहीं चाहिए, उनका HCF 1 नहीं होना चाहिए, तो मतलब मैं x की वैल्यू को 1 नहीं लेके चल सकता। सो वी हैव टू फाइंड अ नंबर जिस वैल्यू को मैं x में पुट करूं या y में पुट करूं, और जो x और y की वैल्यूज आए उनका HCF 1 ना हो, लेकिन दोनों को सोल्व करने पे यही आना चाहिए 2249, राइट? अब करो ट्राई, क्या पुट करेंगे? सोचो, शाबाश। कितना? 13 बोल रहे हो ना कि कितना बोल रहे हो? सोच रहे हो, सोचो फिर। हाँ बोलो, तुक्का लग गया बेटा। हाँ सही है, तुक्का सही लग गया। 13 करो। हाँ एग्जैक्टली तो यहाँ पे अगर मैं 13 पुट कर दूँ तो 13 क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू 2249। कितना होता है क्यूब? 2197। तो यहाँ से माइनस कर दूँ मैं 2197, कितनी वैल्यू आएगी? क्या आ गया? 52। बेटा ये तो सिर्फ वाई आया है। हाँ हाँ एग्जैक्टली 65 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 13, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 52। इनका HCF पहले चेक कर लो, क्या HCF 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो ये एप्लीकेबल है। उसने बोला क्या है, उसने x प्लस वाई निकालने के लिए बोला, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 65। दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। हाँ हाँ अच्छा क्वेश्चन है। अगला करो। 21st, दिस इज गुड क्वेश्चन, ये करवाया था मैंने क्लास के अंदर। निकाल के दिखाओ। 3 नंबर है, these are in the ratio 5, 6, 7 and the HCF is 7. Find the square root of the largest number. Ratios given है 5:6:7। इसका मतलब ये हुआ, हम लोगों ने 7th 8th में पढ़ी हुई ये चीज़, रेशियो में जब हो आई कैन राइट इट एज 5x, दिस एज 6x एंड दिस एज 7x। ओके, वो निकालेंगे एंड में, रूट बाद में निकलेगा। और यहाँ पर जो x होता है ना, ये दिस x इज बेसिकली HCF। x क्या होता है आपका? HCF। ये बात छोटी क्लासेस में भी सिखाई गई है। जब भी हम कभी ऐसे यूज करते हैं, साथ में जो x लगता है दैट इज नेम्ड एज द HCF। ए और बी में से हाँ। पहले सोल्व करो पूरा। इनका HCF 7 दिया हुआ है, कैसे? बोलो बोलो बोलो। देखो B 7 सही है। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि HCF होता है, HCF क्या होता है? ये x जो है ये HCF होता है, राइट? HCF इज x। HCF तो आपको दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, HCF गिवन भी है, और मैं स्टेटमेंट से क्या बोल रहा हूँ? HCF इज x। सो इनडायरेक्टली x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। इस x7 को वहाँ पुट करो, जब यहाँ पुट करोगे तो कितना आएगा? 35। यहाँ करो कितना आएगा? 6 7 42, वहाँ कितना आएगा? 49। वैल्यू आ गई। अब इसने क्या बोला है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। विच इज लार्जेस्ट? दिस इज लार्जेस्ट, इसका रूट निकाल दो। 7 इज द राइट आंसर। दोबारा सुनो क्या गिवन था। इसने कहा 3 नंबर दिए हुए हैं, उनका रेशियो दिया, 3 नंबर्स इस रेशियो में है। जब भी कभी ऐसे गिवन हो, टेक इट लाइक दिस। We have studied this from previous classes. I can write it as 5x, 6x and 7x, where x is the HCF, and HCF is also given in the question. What is that? 7. So indirectly I can say x is 7. Now putting the value of x again in the 5x, which is 7. So 5 7 35, 6 7 42 and 7 7 49. Question क्या पूछा? इसने बोला कि भाई find the square root of the largest number. Largest number is 49. इसका रूट क्या होगा? 7।
दिस इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। बहुत से स्टूडेंट्स तो इसको ये टिक करके आ जाएंगे। हाँ हाँ, ऐसा मत करना, गलत होगा। सवाल नंबर 22, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। करो ट्राई, पढ़ो पहले क्या दिया हुआ है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14। दो नंबर्स का एलसीएम दिया हुआ है 14, सॉरी 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 14 गुना है। अगर मैं ये बोल दूं, हाँ आसान है। अगर मैं एचसीएफ को एक्स बोल दूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 14x। सिंपल सी कहानी है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, और इन दोनों का सम कितना बोल रहे हैं वो? 600 बोल रहे हैं। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 80, एक नंबर 80 दिया, दूसरा निकाल दो। कोई सवाल है? सवाल है? निकालो फिर सवाल है तो। नहीं है ना सवाल। फॉर्मूला क्या होता है? HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF इज x, LCM इज 14x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दो नंबर्स में से एक नंबर क्या है? 80, दूसरा नंबर मुझे नहीं पता। कैसे निकालोगे? ना x पता है ना वो पता है, लेकिन एक कंडीशन दी हुई है, दोनों का सम कितना है? 600। तो इसे यूज करो ना पहले। x प्लस 14x कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली, शाबाश। x प्लस 14x इज इक्वल टू 600, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों का जो सम है वो 600 दिया हुआ है। कितना आ गया भाई साहब? 15x इज इक्वल टू 600। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। हाँ या ना? x 40 आ गया। अगर x 40 आ गया तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 40 मल्टीप्लाई ये कितना आ गया? 560। यहाँ x पुट कर दो ना निताज, राइट? दैट इज इक्वल टू 80। अब निकाल दो सेकंड नंबर जिसे आप b मान रहे थे। अब कर दो सॉल्व। 0 से 0 चला गया, 4 से 2 चला गया, 2 से आपका चला गया 280। 280 इज इक्वल टू b। इसने ही पूछा था तो 280 सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? देखो एक बार कैसे किया। आगे चलते हैं फिर, जल्दी शाबाश। इजी था, यही चाहिए। जिस टाइम पे हमें ये लगने लग जाए ना कि हाँ ये सवाल तो इजी है, जबकि वो इजी नहीं होता है, इट मीन्स हम तैयारी कर रहे हैं। अगर डिफिकल्ट लग रहा है मतलब कहीं गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये बताओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये निकाल के दिखाओ। टेक फ्यू सेकेंड्स, थिंक ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड आउट यू कैन सॉल्व इट और नॉट। जल्दी ट्राई करो, ट्राई। The sum of three non-zero prime numbers is 100. If one of them exceeds the other by 36, then the largest number is. तीन नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तीनों नंबर प्राइम है। अगर प्राइम है और उनका सम दिया हुआ है 100 और एक नंबर दूसरे से 36 ज्यादा है, तो बड़ा नंबर बताओ क्या होगा। ले लो 10 सेकंड और। बड़ा आसान आसान कर रहे थे ना, ये निकालो। क्या अच्छा? मुझसे पूछ रहा है? करो करो करो। ये एक बात सोचो, आ गया? कितना आया? 57। गलत। अब दोबारा नहीं बोल सकता तू, क्यों? तू तुक्का मारेगा अब। 91 गलत। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, वो भी गलत। जो बच गया वो आंसर है। 67 इज द राइट आंसर। बट हाउ? सुनो ध्यान से अब इधर। हाँ 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 हाँ, तीन तो एलिमिनेट ही हो गए थे, चौथा ही बचा था। अब ये कह रहे हैं तीन नॉन जीरो प्राइम नंबर हैं जिनका सम 100 दिया हुआ है। एक बात को थोड़ा सोचो, अगर तीन नॉन जीरो प्राइम नंबर का सम बोल रहे हैं 100, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे पक्का 2 प्रेजेंट है कि नहीं है? हाँ या ना? यस, 2 वहां पे प्रेजेंट है ही है। अब एक नंबर मेरे पास 2 हो गया, एक नंबर x हो गया,
और दूसरा उससे कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है, मतलब अगला नंबर क्या हो गया, x प्लस 36। सम ऑफ 3 नॉन जीरो प्राइम नंबर्स इज 100। 3 नॉन जीरो मतलब 3 प्राइम नंबर्स का सम 100 दिया हुआ है। अगर उसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा और 3 नंबर वो है तो उनका सम 100 होगा ही नहीं, क्योंकि 100 क्या है, इवन नंबर है। 100 इज व्हाट, इवन नंबर। तो ऐसे जब कंडीशन आएगी इफ द सम इज इवन नंबर तो वहाँ पे 2 का रोल पक्का आएगा। ये बात सेट कर लो, याद कर लो, ट्राई करना, निकाल के देखना। इवन नंबर अगर आ रहा है सम, अगर वो इवन नंबर है और प्राइम नंबर की कहानी चल रही है तो उस केस में ये सेट है कि 2 वहाँ पे इंक्लूड है ही है। अब 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है ही है आपका, isn't it? So 2 is one of the 3 numbers. जो बाकी जो 2 बचे वो लेट कर लो as per condition. Is clearly satisfied कि 2 is one of the 3 numbers. 2 is even and even prime number. Okay? तो पुट करो, एक नंबर क्या हो गया 2, एक नंबर क्या हो गया x, एक क्या हो गया उससे 36 ज्यादा x प्लस 36। इनका सम कितना बोल रहा है, 100 बोल रहा है, हाँ या ना। x कितना आ गया 38 प्लस 2x इज इक्वल टू 100। टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 62, x की वैल्यू कितनी आ गई 31, राइट। x 31 अगर आया तो ये नंबर आ गया, एक नंबर 2 प्रेजेंट है पहले से, x कितना आ गया 31, अगला नंबर क्या आ गया 31 प्लस 36 कितना आ गया 67। इनको प्लस भी कर लो, भले ही 100 ही आना चाहिए हो। अब देखो ये भी क्या है प्राइम नंबर और वो भी क्या है प्राइम नंबर। सवाल क्या पूछा है, प्राइम नहीं पूछा, लार्जेस्ट नंबर क्या है पूछा है, लार्जेस्ट नंबर 67 है, जो तुम्हारा एलिमिनेट हो गया था। तो ये रहा इसका राइट आंसर। क्लियर हो गया, पक्का। लाक्षी, श्रेया घूर क्यों रही है, चलो मजाक कर रहा हूँ। 24 निकालो, करो शाबाश, ये तो आसान है, बच्चों का खेल है। तो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर। लो भाई साहब लो, ऑप्शंस देखो। अब देखो एक बात सुनो ध्यान से, द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर आर, x और y की वैल्यूज निकालने हैं। इसके लिए सिंपल सा फंडा क्या यूज करो आप लोग, ये देख लो यहाँ पे ये x है, वहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है ये ऑटोमेटिकली पहले x है अगला y है। अब आप कहोगे सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी ना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है x एंड y, तो जो पहले लिखा है पहले वाला है, जो बाद में लिखा हो बाद वाला है, ठीक है। तो तुम लोग जो ये c बोल रहे थे ये गलत है। तो 7 और 3 21, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 21 ही आता है। कैसे पता लगा, या तो इनको मल्टीप्लाई करो 21 के फैक्टर्स क्या आएंगे 3 और 7 ही आएंगे, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई करो 21 into 4 84, तो 21 84, दिस इज द राइट आंसर। 25 करो ट्राई, नहीं इतना आसान, बेसिक में आ सकता है, जल्दी फटाफट। बहुत आसान सवाल है। ट्राई करो। देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स 7 एज रिमाइंडर। जब 12 से कर रहे हैं तो 7 रिमाइंडर आ रहा है, जब 15 से कर रहे हैं तो 10 रिमाइंडर आ रहा है, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 16 लीव्स द रिमाइंडर 11। मतलब ये हुआ, अगर मैं पहले केस में चेक करूं, इस केस में डिफरेंस कितना आ रहा है, सबसे इजी तरीका, अगले में भी कितना आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है, अगले में कितना आ रहा है, कहाँ गया, आ गया, कितना आंसर आया, हर केस में 5 रिमाइंडर 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ इनका जो एलसीएम होगा उसमें भी 5 का डिफरेंस आएगा। हाँ निकाल के देखो,
इसका एलसीएम निकालो पहले. फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 16. कितना एलसीएम आया? 240. एग्जैक्टली -5. सो 235 इज द राइट आंसर. आसान सा सवाल बट ये इंपॉर्टेंट है. दोबारा सुनो कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को. जब भी कभी ऐसी कंडीशंस गिवन हो तो पहले ये चेक कर लो कि ऐसी कौन सी कॉमन वैल्यू है जो सब में डिफरेंस सेम आ रहा है. मैंने पहले वाले को चेक किया, ये बोल रहा है कि विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स 7 एज रिमाइंडर. 7 रिमाइंडर आ रहा है. तो जब जिससे डिवाइड किया जितना रिमाइंडर आ रहा है डिफरेंस कितना आ रहा है? 5. अगले किस में कितना आ रहा है? 5. अगले में भी कितना आ रहा है? 5. इसका मतलब ये हुआ इनका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो उसमें भी जो डिफरेंस कितना आना चाहिए? डिफरेंस 5 ही आना चाहिए. ओके तो मैंने यहाँ पे इनका एलसीएम निकाला तो इनका डिफरेंस 5 ही आना चाहिए. मैंने 5 यहाँ से माइनस कर दिया तो 235 इज द नंबर. यू कैन वेरीफाई दिस एज वेल. आप वेरीफाई भी कर लो. 12 से डिवाइड करो इस नंबर को, रिमाइंडर 7 आना चाहिए. करो. बताऊंगा वो बताऊंगा जब करेंगे तब बताऊंगा. 12 से करो. 12 1 12 5. कितना बचा? 12 9 108. 9 पे गया ना? 108. 7 बच गया इधर. हो गया वेरीफाई. अगला 15 से करो. 235 को 15 1 15 8 5 10 ही आ रहा है. 75 आ गया. यहाँ पे 10 रिमाइंडर आ गया. सेम कंडीशन है. अगली केस में क्या है? व्हेन डिवाइडेड बाय 16. 16 से करो. 235. 16 1 16 7 5 आ गया. 11 बच गया. तो ये वेरीफाई पक्का कर लेना. आंसर गलत नहीं होना चाहिए एक भी. हाँ करके देख. अगला क्वेश्चन नंबर 26 करो. इफ लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ p is 3 and least prime factor of q is 5, then least factor of p plus q is. निकालो. ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन देता हूं. रुको मैं ऑप्शन देता हूं एक बार. वन 2 p इंटू पी प्लस क्यू और p प्लस क्यू. ये 4 ऑप्शन है. प्राइम फैक्टर निकालना है. जल्दी करो. दिमाग लगाने वाला सवाल है. थोड़ा दिमाग लगाओ. सोचो कैसे होगा. B2 रीजन. कैसे ढूंढोगे प्राइम फैक्टर बेटा? प्राइम फैक्टर ऑफ p इज 3. p का तो 3 दिया हुआ है. एंड लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ p q इज 5. कैसे आया 2? हाँ इनको ऐड क्यों करें? अच्छा चलो आपके अकॉर्डिंग चलते हैं. p प्लस क्यू किया हमने 8 कर दिया. बताओ कैसे होगा? नहीं पता? लाक्षी मिश्रा तुक्का तो निताज ने मार ही लिया. सही है उसका वो. हाँ सही है लेकिन सवाल ये जानना है कि क्यों सही है. देखो इधर लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ p प्लस क्यू. आप सही तो बोल रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? सही बोल रहे हो. कुछ इसमें इतना डीप जाना ही नहीं है. टोटली राइट यार. p का जो फैक्टर दिया हुआ है द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ p इज 3. p का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है. मतलब क्या 2 है?
नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो। लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है, लेकिन लीस्ट प्राइम फैक्टर वैसे क्या होता है, क्या होता है, 2 होता है। प्राइम फैक्टर पुत्र 1 इज नॉट प्राइम, सो लीस्ट प्राइम फैक्टर इज 2। तो इसने क्या बोल दिया लेकिन 3, मतलब इसमें 2 इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ओके मतलब ये नंबर जो है ओड नंबर रहा होगा। ये बात क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट को समझो। आपका आंसर सही है, मतलब ये जो नंबर है ये ओड नंबर रहा होगा, तब इसमें 2 का कोई जिक्र ही नहीं है, राइट। अगला बोल रहे हैं एंड प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इज 5, लीस्ट प्राइम फैक्टर, मतलब ये भी नंबर क्या है, ओड नंबर है। एग्जैक्टली, दिस इज द रीजन, जब मैं ओड में ओड को प्लस करूंगा तो वो आंसर इवन आएगा। ओके इस कॉन्सेप्ट से हम लोग गए, 2, 3 और 5 को जोड़ दिया, 8 आ गया। तो 8 में अगर मैं 8 की फैक्टर निकालूंगा, 8 की फैक्टर निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो लीस्ट वैल्यू क्या आई, लीस्ट वैल्यू 2 ही आई। ओके लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में जब जाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट में इवन नंबर बोल रहे हो, तो सबसे लीस्ट इवन नंबर क्या है, प्राइम नंबर 2 ही तो है। क्लियर है ये बात, पक्की बात है। हमें जब कोई क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, जब मेरे पास कोई ऑप्शन ना हो, तो मैं तुक्का मार दूंगा। अब वो भगवान भरोसे है कि सही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बट व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड इज कॉन्सेप्ट, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। गुड निर्ताज, शाबाश, वेल डन बेटा। सो 2 इज द राइट आंसर। ओके देखो इसे एक बार फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th, ये बताओ एचसीएफ निकालो, बताओ एचसीएफ क्या होगा। P है प्राइम, इफ P इज प्राइम देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ P एंड P प्लस 1। तो आसान सा सवाल है, निकालो। 1 जल्दी, वन होगा। रीजन वाई इज 1, सिंपल, एग्जैक्टली 1 इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट को याद रखो, भूलो मत, जल्दबाजी मत करो। इसने बोला P इज प्राइम, जो P है वो प्राइम है। कॉन्सेप्ट को समझो, इधर इधर देखो। देन फाइंड द एचसीएफ ऑफ P एंड P प्लस 1, राइट। तो दूसरा जो नंबर है P प्लस 1 है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऑप्शन में लिखा नहीं हुआ इधर, ऑप्शन 1, 2, P एंड P ऑफ P प्लस 1, ये एलसीएम एग्जैक्टली। अगर वो बोलता है एलसीएम निकाल के दिखाओ, तो एलसीएम जो होगा वो P इंटू P प्लस 1 होगा। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। क्या हो गया, अगर एलसीएम के लिए बात करता है, एलसीएम में क्या करोगे, P इंटू P प्लस 1। ओके कोई डाउट यहां तक, 1 कैसे पता लग गया। 28, ये लो एलसीएम निकालो, ठीक है। तो ऑप्शन है 1, 2, P एंड P प्लस 1, तो दिस इज द राइट आंसर। ये तो इजी क्वेश्चन है, अभी करके दिखाया था। तो एलसीएम में हम लोग निकाल देंगे P और P प्लस 1 के लिए। और एक सिंपल फंडा ये भी होता है एलसीएम के लिए, अगर किसी का एलसीएम मान लो 4 आ रहा है, सुनो ध्यान से, अगर किन्हीं दो नंबर का एलसीएम मान लो 4 आ रहा है, तो उसके जितने भी मल्टीपल होंगे हम उसे भी एलसीएम काउंट कर सकते हैं। समझ गए। तो यही कहानी सेम यहाँ पर है, आप सीधा इसको P इंटू P प्लस 1 बोल दो, दैट इज द एलसीएम। इजी सी कहानी है, इजी सी ट्रिक यहाँ पे है। 29th, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आसान है, बताओ जरा कितना इसका आंसर आएगा। ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन ले लो। हाँ जी, बताओ व्हाट विल बी द आंसर। यहाँ पर कितना है, 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 5, 7 टू पावर 4। अगला है 2 स्क्वायर, 3 टू पावर 5 एंड 7 क्यूब। नेक्स्ट इज 2 क्यूब, 5 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हाइएस्ट क्या है
एक्सक्यूज मी, 2 स्क्वायर इज द हाईएस्ट वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय, इसमें हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट कॉमन, यहाँ 5 स्क्वायर भी है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ 5 स्क्वायर भी है, क्वेश्चन वाज मिसप्रिंट, तो यहाँ पर 5 स्क्वायर भी है साथ में, ओके तो अब कितना कॉमन आ गया, 5 भी यहाँ पे कॉमन आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 49, सो दिस इज द राइट आंसर। आपका 90 कैसे आ गया, क्वेश्चन रटे हुए हैं क्या, वहां पे 5 स्क्वायर आना था, ठीक है चलो आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन 30th, द क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर द 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर है, सच दैट, ये क्वेश्चन अच्छा है, दिस क्वेश्चन इज गुड, ट्राई करो इसे, सच दैट 85C minus 340A, 85C minus 340A, this is equal to 109, और साथ में गिवन है 425A plus 85B, this is equal to 146, then the sum of A, B and C, तो sum of A, B और C किससे डिविजिबल होगा वो निकालना है, ट्राई करो जरा एक बार, पुट इट डाउन, डोंट ट्राई, यूट्यूब पे दिखा दियो, सॉल्व इट, जल्दी करो, शाबाश, let us say this is equation number 1, this is equation number 2, this is pretty easy, let us add them, इनको ऐड करो, LHS plus LHS, RHS plus RHS, करो, 85C minus 340A plus 425A plus 85B is equal to 109 plus 146, कितना आ गया, इसे सॉल्व कर दो पहले, 85A आ गया, शाबाश, प्लस 85B आ गया, और यहाँ पर आपका 85C चल ही रहा है ऑलरेडी, और यहाँ पर कितना आ गया, 255, 85 कॉमन निकल गया यहाँ से, कितना बचा, A प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल टू 255, क्लियर है यहाँ तक, A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आ गई, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 3, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछा कि इनका सम कितना है, इसमें ये पूछा है कि इनका सम इज डिविजिबल बाय, तो 3 किससे डिविजिबल है, 3 से ही है, यस और नो, सो A इज द राइट आंसर, क्लियर है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, और इससे रिलेवेंट जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे, वो ऐप पे डल जाएंगे, कल तक डल चुके होंगे, so you can practice from there as well, okay, so that is all, ये एप्लीकेशन है, आप लोगों को पता भी होगा, दिस इज एप्लीकेशन ऑन प्ले स्टोर, IRA by मनीष, और जो आईफोन यूजर्स हैं दे कैन गो टू वेबसाइट विच इज गिवन हेयर www.iracoaching.in, यू कैन साइन अप देयर, और वहाँ पर आपका जो कोर्स है उसका नाम है 10th CBSE टेस्ट सीरीज, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट, चलो दैट्स फॉर द डे, थैंक यू, बाय।